So we'll start now. It is more than 11 o'clock now. So I will request Mr. Altamash to start his presentation. Mr. Altamash. Yeah. Okay. Let me know if you can see my screen. Yeah. Yeah. Okay. Anybody knows how to get rid of this bar? Anyways, let it be. Okay. So anyways, we will start with Sentinel. Okay. So first of all, I would like to know whether English or Hindi, what is preferable here? Any language will do. एक रिक्वेस्ट ऐसा था कि आप क्या क्या कवर कर रहे हो वो बताएंगे क्या थोड़ा सा? टॉपिक्स तो बाइलिंगुअल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अच्छा ठीक है चलिए. No, we are South Indians, we prefer English only. Yeah, I'm very clear. Okay. So make it always 50-50 because if you make it full Hindi, we will be at loss. Okay, so North Indians और South Indians दोनों है ना यहाँ पर सर. Okay. So what I will do is whatever is there on the screen I will say in Hindi, in English, and whatever I can better explain in Hindi I'll explain in Hindi. Okay. Okay. That's so that I can benefit both the audience. So yeah. आप F11 दबा सकते हैं अगर. I would request everybody to mute, please. अच्छा. F11. Okay. Yeah. Perfect. तो अच्छा चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे Sentinel. We will look at it. This is a tool to generate alerts. Okay, it's a very simple tool by Zerodha. Okay, I logged in with my Zerodha ID only. It's they have two flavors in it, basic and advanced. I've never used advanced, never got the need of it. आप basic में भी अपना काम चला सकते हो. तो बेसिकली ये उसका होम पेज है. आप सेंटिनल ज़ीरोधा करके गूगल में टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा. ये पेड है क्या? नहीं सब कुछ फ्री है. मैं सारी चीजें बताऊंगा, प्लान्स के बारे में भी बताऊंगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जस्ट आप गूगल में टाइप कर दीजिए सेंटिनल ज़ीरोधा. ठीक है, आप गूगल में टाइप कर दीजिए सेंटिनल ज़ीरोधा एंड Request everybody to mute, please. हाँ बोलिए. तो आप अपना ज़ीरोधा अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं एंड देन यू विल सी दिस पर्टिकुलर स्क्रीन. नो नीड टू गो इनटू एनी एडवांस्ड फीचर्स और नथिंग. इट्स जस्ट बेसिक दैट वी विल बी सीइंग टुडे. सो आप देखेंगे कि अलर्ट मी व्हेन व्हाट लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP of let's say HDFC Bank, right? LTP of HDFC Bank is लेस देन लेट्स से मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, मुझे 1400 के नीचे खरीदना है इसे और मैं रोज ट्रैक नहीं रख सकता हूँ. ऐसे मेरे पास में 20 स्टॉक्स है तो मैं बोलूंगा कि लेस देन 1400 जिस दिन है उस दिन मुझे अलर्ट आना चाहिए. सिंपल. और मैं अलर्ट का नाम रख दूंगा HDFC बैंक 1400 फॉर एग्जांपल, राइट? और मैं इसको क्रिएट कर दूंगा. इससे क्या होगा कि मुझे अलर्ट आ जाएगा. अब मैं या तो लेस देन ले सकता हूँ या मैं ग्रेटर देन 1800 भी ले सकता हूँ. अगर मेरे पास होल्डिंग है और मुझे बेचनी है 1800 पे तो मैं ग्रेटर देन भी ले सकता हूँ यहाँ पे. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, एक सिंगल ही पेज है. अब आप बोलेंगे अलर्ट्स कैसे आएंगे? अलर्ट्स आने के लिए एक लिंक है जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि हाउ विल आई बी नोटिफाइड इफ द अलर्ट इज जनरेटेड. तो बेसिकली मुझे तो नहीं पता कि सेंटिनल का ऐप है कि नहीं, लेकिन ज़ीरोधा ये कहता है कि आपको ईमेल भी आ जाएगा और आपको ब्राउजर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा. ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से वो आ ही जाएगा. ठीक है, पुश नोटिफिकेशन आपके पास अगर ऐप होता है तो वो भी आ जाएगा. ठीक है, आप वो ऐप में नहीं भी लॉग्ड इन हो तो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है. ठीक है, तो बहुत सिंपल फीचर. सर मैं तो ट्रेडिंग व्यू पे 50 स्टॉक्स का रोज हर मिनट देखता रहता हूँ. अच्छा. तो आई एम यूजिंग इट. हाँ, और जैसे बता रहे हैं मेरे को ईमेल भी आती है. हाँ, ईमेल भी आती है और अगर आपके मोबाइल में ज़ीरोधा काइट ऐप इंस्टॉल है तो काइट ऐप का नोटिफिकेशन भी आता है. अच्छा. हाँ, तो इसमें आपको मोबाइल में और वेब ब्राउजर में ईमेल के थ्रू आप दो जगह से आप या वेब ब्राउजर में नोटिफिकेशन भी इनेबल करते हैं तो भी आपको पॉपअप आ जाता है. तो इसमें बस ये प्रॉब्लम था कि ये डिसीजन ही लेता है. मतलब आपको अगर नोटिफिकेशन आया और यू आर नॉट एबल टू लॉग इन, जो मेरा क्वेश्चन था लास्ट वीक इनके मैच के साथ, कि ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा पर ये एग्जीक्यूट करने का कोई तरीका तो वो स्टिक के थ्रू बताएंगे आगे.
और ये नोटिफिकेशन बहुत आसान से आता है और आप जितनी मर्जी लगा सकते हैं। और एक ये भी अच्छी बात है, ये इंटीग्रेटेड है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे और वहां से आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो सबसे लास्ट में जाके ये सेंटिनल का एक आइकन बना हुआ आता है, तो आप जब वो क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी ये HDFC बैंक और जो भी आप जिस स्क्रिप्ट में क्लिक किया है वो पहले से ही लिखा हुआ आएगा, बस आपको अपनी कंडीशन ऐड करनी होती है। तो आपके जीरो धा का जो पोर्टफोलियो वाला सेट पेज है अलर्ट्स या करके, होल्डिंग, हाँ सेट अलर्ट्स हाँ। करके उसमें ऑप्शन होता है, राइट। तो वो गुलाटी best जी होता है। इसमें गुलाटी जी इसमें एक जवाब एक चीज बताइए कि एक बार अलर्ट आ गया तो अलर्ट आपका वहां पे रहेगा या वो वहां से वो अलर्ट हाँ। निकल जाएगा? सर वो उसमें आता है एक्टिव और इनएक्टिव। जब एक बार ट्रिगर हो जाता है तो वो होता है कि मैंने ट्रिगर कर दिया, अब इनएक्टिव है। लेकिन अब क्या होता है, वो प्राइस दोबारा चला गया और वो नीचे चला गया, मैं नहीं ले पाया, और आप उसको दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक बार एक्टिवेट मतलब बताते हैं कि ये एक्टिव है, अब इनएक्टिव हो गया, आप उसे दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। नहीं, मान लो जैसे मैं अलर्ट डालता हूं कि एनी डे शेयर फॉल मोर देन 5%, आई शुड गेट अलर्ट, जो कि आपका उसके अंदर आपका इन्वेस्टिंग डॉट के अंदर फीचर है ये कि एनी सर, ये जो मेरा शेयर है एक कभी भी 5% से गिरेगा या ऊपर जाएगा, मुझे कंटिन्यूसली अलर्ट आते रहेंगे। तो वो फीचर इसमें है नहीं, क्या? नहीं कंटिन्यूस वाला फीचर नहीं है, पर एक सिंगल ट्रिगर बताता है, उसके बाद फिर आप उसे दोबारा एक्टिवेट क्लिक करना पड़ता है, दोबारा एक्टिवेट करना। ओके ओके। अच्छा, एंड इंस्टेड ऑफ दिस लास्ट ट्रेडेड प्राइस एक बार आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे क्या? अच्छा, ओपन इंटरेस्ट वगैरह इसमें RSI वगैरह नहीं दिख रहा है। अच्छा, इतना कॉम्प्लेक्स कंडीशन इसमें नहीं रहेगा। अच्छा, मगर अच्छा। फिर देखिए उसके लिए तो फिर आप स्क्रीनर ही बना लीजिए, राइट। अगर हाँ, इफ यू हाँ, वांट समथिंग दैट कॉम्प्लिकेटेड देन स्क्रीनर इज मोर प्रेफरेबल, आई वुड से। एक पैसिव सा अलर्ट बहुत सिंपल कंडीशंस के लिए रखना चाहिए, अदरवाइज गेट अ स्क्रीनर फॉर चार्टिंग, है ना, वो ज्यादा बेटर लगता है। Hello. Hello. I have a small query on this one. Actually, can't we do two conditions here? Suppose if that last trade price of HDFC Bank is less than 1400, and suppose adding to this one, can I put one more trigger in this trigger only, telling that if it is going above 1800, I will be able to buy in the same trigger? Is it possible in the So same you trigger? can create another one, na, simple. Why too complicated? Create another one greater than 1800. Okay. आपको तो अलर्ट से, you want alerts, right? You will get your alerts. Doesn't matter, and then you will get the price also. Okay. Yes, there is an advanced feature. Okay. There is an advanced feature, but again you have to write an entire query. You might make mistakes, and then at that time, if it doesn't get triggered because of that advanced query, then you will feel that okay, I should have gone with the simpler version. So basically, for selling, we can put one trigger, and buying we may put Yeah, one trigger like this. yes. Individual triggers we can put. So that it is easily recognizable. It is easily, being able to, you are able to disable it, activate it, or delete it. So it's very easy. Have only one condition, I would say. Basically, my intention is to keep the stop loss. Suppose if I am buying some stocks at a certain level, so how do I do in this zero? That is my question basically. So, sir, I have a question. GTT also can take care of this, right? Yeah. GTT, yes, GTT you can take care of it. This is only for notification. Okay. GTT means you have made up your mind and you want to do that transaction. It is gone, right? Your transaction is done. You have made up your mind. You have informed Zero that I need to do this. Right, but this is more of a information. You can still decide. This is alert so that we can make not for triggering. Yeah, this is ideally for your information. For particular option strike price also. हेलो, बोलिए। Yes sir, बोलिए। हेलो, हाँ जी, मैं बता देता हूँ। ये जो अलर्ट जो सर जी ने बता रहे हैं, ये सिर्फ आपको अलर्ट मिलेगा। इससे पहले आपको पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रिसर्च करना है कि आपको HDFC बैंक लेट से आपको बाय करना है। जैसे ही 1400 लेट से अभी क्या चल रहा है HDFC बैंक, एक मिनट, जो भी चल रहा है लेट से 1500 चल रहा है, और जैसे ही ये 1550 क्रॉस करेगा, आपके दिमाग में ये रहेगा, यहाँ से जैसे लेट से ICICI बैंक लेते हैं, ठीक है, जैसे 700 क्रॉस करेगा तो यहाँ से मुझे 3 to 4% या 5% काइंड ऑफ रैली मिलेगा। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जीरोधा पे कोई भी स्क्रिप्ट में राइट क्लिक कीजिए, वहां पे एक अलर्ट ऑप्शन आएगा, जैसे बाय सेल एक जो होता है ना, राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे अलर्ट आएगा, उसी अलर्ट को आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर लेट से 700 चल रहा है ICICI बैंक या 699 चल रहा है, आपको पता, आपको तो पूरा वॉच लिस्ट में आपको आप देख नहीं सकते ना, तो आप सीधा लगा लोगे 702,
मतलब ग्रेटर देन 702, जैसे ही 702 के ऊपर आएगा आपको अलर्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब आप पहले से आपने स्टडी कर लिया कि आपको 702 के ऊपर आपको बाय करना है, तो अलर्ट कैसे मिलेगा? ये पॉपअप वो दिख जाएगा आपका जीरोधा का स्क्रीन में, और जैसे सर ने कहा कि आपको मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है उसमें मिल जाएगा, बस ये मिल जाएगा। अगर लेट से आपने कहीं चले गए या आपने कहीं सिस्टम नहीं ओपन किया, ठीक है ना, तो उस टाइम पे पॉपअप आता नहीं है, बट मोबाइल पे आ जाता है। बट उससे सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप अलर्ट का ये स्क्रीन खोल लीजिए और ये जो क्रिएट करते करते जाएंगे ना, तो फिर इसको रिफ्रेश कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। तो मैं आपको बोलूंगा 2-3 करके आप क्रिएट कर लीजिए, सो दैट सबको पता लग जाएगा कि इसके नीचे कौन एक्टिव क्या दिख रहा है, इनएक्टिव क्या दिख रहा है, ये सब पता लग जाएगा। और ये रहा नेम ऑफ योर ट्रिगर। तो आपको क्लियर कुछ नहीं लिखना है, आप सिंपल लिखना है कि आईसीआईसीआई बैंक बाय 702, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे आईसीआईसीआई बैंक बाय करना है 702 के ऊपर। आपको करना है एल&टी फाइनेंस, सॉरी एल&टी सेल करना है, कुछ नहीं करना है, 1600 के नीचे या 1500 के नीचे सेल करना है, तो एल&टी सेल 1500, बस इतना ही करना है। ये सिर्फ आपको अलर्ट देगा, ये आपको बाय सेल स्टॉप लॉस बाय सेल कुछ भी नहीं कराएगा। मतलब आपको ये इतना आप समझ लीजिए, इससे पहले आप पूरी होमवर्क करना है, आपको पूरा होमवर्क करना है, उसके बाद इसमें जाइए। अगर आपके पास 10 to 15 काइंड ऑफ स्क्रिप्ट है और आप उस चीज को वॉच लिस्ट में नहीं डाल कहीं एक स्क्रिप्ट को देखते देखते वो पता लगा कि वहां से 3 to 4% ऑपरेंड हो गया आपकी बाइंग प्राइस से, ठीक है, ट्रिगर प्राइस से, सो वो चीज ये आपको बेनिफिट देगा, ठीक है ना। मिस्टर दिव्या, सबसे बढ़िया कौन सा है साहू जी, ये बताइए कि ट्रिगर के लिए विच इज द बेस्ट एप्लीकेशन? नहीं, ट्रिगर आप क्या मतलब, एक ये जो इसका जो काम है वो आपको अलर्ट देगा, और ट्रिगर जो है वो अलग है, वो आपको बाय सेल ये आपको अलर्ट देगा। तो ठीक है, जिसको देखिए ये सभी में होती है, ये भी है आपका स्किनर में भी आता है, तो वो से नहीं, मैं तो ज्यादा तो मेरे पास होते नहीं है, 3 to 4 स्टॉक 5 स्टॉक होते हैं, उसको मैं वॉच लिस्ट में डालता हूँ। और बेसिकली मैं इसको यूज किया हूँ, अब अगर मैं इसको यूज किया हूँ फॉर द इन्वेस्टिंग, जैसे फॉर द ट्रेडिंग के लिए, बस लगा के छोड़ दीजिए, आपको जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक वो एक्टिव रहेगा, सिंपल। अब मैं आपको यहाँ पे आप एचडीएफसी बैंक, Mr. Divya, this mechanical alerts are okay, but the normally what small traders like us would like to know whether that 1400 HDFC Bank, if I have to buy, that is the right price, because you do a lot of technical analysis, and then you tell us also, you put in your tweet also that this is consolidation is over, so it is going to give a breakout. So when such alerts can come, then that would be more meaningful, is it not? No, that is the screener, sir. That is the screener, and you have to put your formula. The RSI should be above 60 or 50, MACD should be 0, above 0. Well, that's it. Here you don't need to do formula. You don't need to add any kind of formula. You just want to, yes, my view is HDFC Bank मुझे buy करना है, simple. It's above the 400 या above the 1500, simple. Okay. चलिए आगे चलिए। ओके चलिए, तो हम अभी नेक्स्ट फीचर देखेंगे स्ट्रीक का। ओके, तो सबसे पहले तो स्ट्रीक क्या है? स्ट्रीक इज एन ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय Zerodha. It's not a complete automation. It will do all the automation until the last step, that is putting in the trade. Now why they are not putting the trade for you? Because ideally it's a gray area by SEBI. ओके, इंडिया में रिटेल लोगों को कंप्लीट ऑटोमेशन प्रोवाइड करना ऐसा कोई गाइडलाइन या काफी ग्रे एरिया है, इसीलिए एंड के स्टेप तक स्ट्रीक आपको सब करके दे देगा, आपको सिर्फ कंफर्म दबाना है, पुट इन द ऑर्डर, सेल और व्हाटएवर या कैंसिल, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट बाकी सारा चीज इमोशन आपके ट्रेडिंग से हटा देगा, एनालिसिस आपके लिए कर देगा, जैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे द टूल विल टेक केयर ऑफ इट। नाउ हाउ डू यू लॉग इन इनटू द टूल? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि आप सबसे पहले स्ट्रीक Zerodha गूगल में टाइप कर लीजिए, आपको पहला ही लिंक आ जाएगा, आप उसमें अंदर जा सकते हैं, तो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। पहले इट्स अ पेड टूल, ओके, तो आपको अगर प्लान्स देखने होंगे तो आपको प्राइसिंग नॉर्मली आप उसमें देख पाएंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो शायद फर्स्ट 7 डेज के लिए वो फ्री होता है, ठीक है। तो आप अपना एक बार माइंड बना लीजिए, आपको टाइम है 7 डेज R&D करने का,
so you can go for it. Start your 7 days ka free trial. Otherwise you can take these 3 plans, you know, based on whatever how long the duration that you take, the plans will be coming at a discount. Okay, so and then there are features for these plans, like for example, you know, some plans will not have Renko charts, some plans will not have options, some plans will not have MCX, like that. So you check it out, and then some plans will have very less backtesting per day. Okay, so you can check it out, whatever suits you. I would suggest first take the free version for 7 days, completely test it out. If you are satisfied, then go with the basic plan. If you're satisfied, then take the premium and ultimate plan. Don't buy for entire 12 months. People make that mistake that, okay, you know, it is coming at a discount and, you know, my per month price is low, but then eventually you are paying extra, a lot of extra. You don't know whether you will be using it for 12 months. Okay, so this is how it is. Once you log in, जैसे ही आप log in करेंगे, आपको दिखेगा कि ओके, आप डैशबोर्ड की स्क्रीन पे आ जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले ये आपको आपका जीरोधा का बैलेंस और वो सब दिखा देगा. दिस इज अ डेमो अकाउंट अगेन. तो आप इसमें तो सबसे पहले स्कैनर्स है. ठीक है, तो हम स्कैनर ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट द बेस फीचर ऑफ दिस टूल. स्कैनिंग के लिए अपने पास में चार्टिंग भी है. तो चार्टिंग आई वुड से प्रोवाइड मच बेटर स्कैनर फॉर फ्री. ओके, जस्ट बिकॉज आपको स्कैनर चाहिए, डोंट कम एंड बाय स्ट्रीक. इफ यू आर बाइंग स्ट्रीक, yes, you get a scanner with it for free. But I would say that charting is also providing similar feature. Yes, this is a real-time scanner also. Charting will have 3-minute ka delay, something like that. Okay, so here if you go to scanners, I will just show you briefly. Okay, that there will be some basic scanners which are there. Okay, like for example, the top scanners used, you know, let's say intraday bearish, intraday bullish, like that. So if you click on any scanner, you will see the formula for it also. See, close lower than moving average 21. This is for 5-minute time frame. Okay, so very basic scanner. Every other system has the same scanner. There is nothing new in it. Yes, you can create a strategy from a scanner, but I will not recommend it. Okay, because strategy is something which you need to put your complete thought in. Okay, ऐसा नहीं है कि आज स्कैनर में ये स्टॉक ऊपर चला गया, उस पर कूद गए अपने स्ट्रैटेजी बना के. I am not such kind of a trader. I would say if you are making a strategy, test it for the last 2 years. Okay, just because वो पिछले 2 महीने में या पिछले 2 दिन में प्रॉफिटेबल है doesn't mean कि वो आज भी रहेगा. Okay, so whatever you do, you test it out completely. Okay, so I will go here in strategies, and again you can go to discover section. This is a very good feature, and you can see what others have created. Okay, so I did not find anything good here, but again you can explore and learn from this how others have created. Okay, because if you see, these are all basically trending stocks. Okay, this is what people do. People take trending stocks and then people create strategy so that they don't have to emotionally think when to get in and when to get out. Okay, but considering you don't know this, okay, you don't know this, you are not that much capable to identify trending stocks. Not everybody is. Somebody like me, he will come and create a strategy. Okay, let's say what are the best scripts? I would say HDFC Bank. Okay, I would say add the most liquid stocks first. Okay, why? Because the system will trigger the orders for you. You know, you will confirm it, yes, but there will be some sort of slippage, right? Because normally आप क्या करते हो कि आप limit order लगाते हो. For here, if you have to place market order, then there will be some slippage, right? So over the period of time, let's say 1 year, your slippage will add up. I will say only choose liquid stocks. Why? Because okay, forget about slippage. There can be circuits also. There can be many things, and you can lose money. So better to go with very heavyweight stocks. And why? Because people trade these stocks based on technical analysis. Okay, so you have that advantage. Let's say I will select the time frame as 15 minutes. Okay, just the same as you want. आपको एक चार्ट देखना है रिलायंस का, HDFC का और SBI का. आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया. ठीक है, अभी आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको क्या एक मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी पता चल जाता है सबसे पहले. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 100 क्वांटिटी ऑफ अप्लाइड ऑन दीज 3 स्टॉक्स. जिस तीनों में से भी ये कंडीशन मीट होगा उसका 100 क्वांटिटी बाय हो जाएगा. सिंपल. आप चाहिए तो यहाँ फ्यूचर्स भी ले सकते हैं, कोई भी फ्यूचर्स, और आप 1 क्वांटिटी रखिए. 1 का मतलब 1 लॉट रहेगा उस केस में, 100 नहीं. ठीक है, तो 1 का मतलब 1 लॉट मतलब HDFC बैंक में 550 का है तो वो 550 शेयर्स बाय होंगे.
ठीक है। बट अगेन मैं बोलूंगा कि फ्यूचर्स से टेस्टिंग मत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर्स विल गेट ओनली डेटा फॉर दिस मंथ आइडियली। ट्रेडिंग व्यू में दिखता है बट यहाँ नहीं। यहाँ पे आई विल से गो विथ इक्विटीज फर्स्ट, टेस्ट इट आउट कंप्लीटली, क्योंकि इक्विटीज में आपको पिछले 3 साल का भी डेटा है। ठीक है, तो हम करेंगे बाय 100 क्वांटिटी जस्ट एक रेफरेंस के लिए। यहाँ मैंने असिस्ट बाय डिफॉल्ट ऑन रखा है ताकि ये आपको असिस्ट करे अगर कुछ गलत होता है तो। अगर आप प्रो यूजर हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, बट हाँ मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी ऑफ करने की। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि क्लोज प्राइस बराबर। हम नॉर्मली देखते क्या है चार्ट पे, हम क्लोज प्राइस देखते हैं, एक कैंडल कब फॉर्म होती है क्लोज प्राइस पे बराबर। तो क्लोज व्हेन द क्लोज ऑफ 15 मिनट कैंडल फॉर एनी ऑफ दीज 3 स्टॉक्स इज हायर देन, इसको मैं क्रॉस करके यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करूंगा, मूविंग एवरेज मैं टाइप करूंगा, और मूविंग एवरेज यहाँ पे आ गया सिंपल, चलिए एक्सपोनेंशियल लेते हैं, हम इंट्राडे देखेंगे, और पीरियड हो गया 50 का मूविंग एवरेज है क्लोज की फील्ड पे, एक्सपोनेंशियल टाइप का ईएमए। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो सबको पता है, सब लोग करते हैं। 50 का मूविंग एवरेज हमने लगा लिया। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं इसको, क्लोज मतलब जब भी आपका क्लोज कैंडल का क्लोज अगर 50 मूविंग एवरेज से ऊपर है, ईएमए का 50 ईएमए से ऊपर है, तो हम करेंगे बाय। सिंपल, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, हम आगे चलते हैं। हम इस स्ट्रैटेजी को काफी सिंपल रखेंगे। अभी ये बोलता है कि एग्जिट कंडीशन हमें लगानी ही है, कंफर्म, मैंडेटरी। यस, हेलो, हाँ यस, बोलिए। यस, ओके, तो हम लगाएंगे एग्जिट कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेट्स से स्टॉप लॉस हम 1% का ही कंफर्टेबल है, ठीक है, और टारगेट प्रॉफिट 3%। अब ये 1 और 3% क्या है, 1% का स्टॉप लॉस तभी आएगा जब आप ट्रेड में एंटर हो जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो स्टॉक 1% गिर गया और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, नहीं। अगर आप एंटर किए हो ट्रेड में तो ही आपका 1% स्टॉप लॉस एक्टिवेट होगा। और ये 1% स्टॉप लॉस कैसे एक्टिवेट होगा, वो जीरो, ये स्ट्रीक आपको खुद ही ऑर्डर भी प्लेस करवा देगा, so that there is no slippage. The order will be simultaneously placed when you enter the position. ठीक है, so there is no room for error. इतना डरने का जरूरत नहीं है। 3% का प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है, टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स होता है, लिमिट ऑर्डर चला जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और एक एग्जिट कंडीशन एंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो बोला है कि मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो बाय कर लो, तो हम एक ऐसी भी तो कंडीशन होनी चाहिए ना कि मूविंग एवरेज से नीचे जाएगा तो सेल कर दो, राइट? तो हम लिखेंगे क्लोज मतलब ऑब्वियसली अगर क्लोज नीचे जा रहा है तो रेड कैंडल ही होगी, राइट? नीचे जा रहा है तो ठीक है, क्लोज लोअर देन, ठीक है, क्लोज लोअर देन सेम मूविंग एवरेज। अलग अलग मत रखिए, काफी लोग अलग अलग रख देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं स्ट्रैटेजी चल नहीं रही है। ऊपर 50 का ईएमए रख देंगे, नीचे 20 का ईएमए रख देंगे, गलती हो जाती है। या ऊपर ईएमए रखेंगे और नीचे एसएमए रख देंगे, तो डोंट डू दैट, फॉलो ओनली वन इंडिकेटर सेम अक्रॉस। अगर आप 2 ले रहे हैं तो ट्राई कीजिए नीचे भी 2 लीजिए, ठीक है? तो आप ये लेंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ क्या बोलता है कंडीशन, कि अगर क्लोज मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है तो बाय कर लीजिए, ठीक है? ऑब्वियसली एक ग्रीन कैंडल ही होगी मोस्टली, ठीक है? और अगर क्लोज लोअर जाता है मूविंग एवरेज से, जो कि ईएमए हमारा 50 के, तो सेल कर दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ बाय किया है, इसका अपोजिट रहेगा एग्जिट में, तो सेल हो जाएगा, राइट? हमें मेंशन करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे थोड़े से एडवांस्ड फीचर्स जो कि इतने कुछ है नहीं, मतलब पहले तो ये जो स्टार्ट और स्टॉप डेट है ना, ये आप देखेंगे कि करंट डेट दिखा रहा है, तो ये एल्गोरिथम का डेट नहीं है, ये हमारे बैक टेस्ट का डेट है। सो डोंट पे अटेंशन टू दिस। आपको स्टार्ट और स्टॉप टाइम भी देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रीक को पता है मार्केट कब स्टार्ट होता है कब एंड होता है। हाँ, अगर आपका स्पेसिफिक कंडीशन है कि मुझे 9:15 से 9:20 तक ऑर्डर लेने ही नहीं है, तो देन यू कैन पुट आफ्टर 9:20, ठीक है? नॉर्मली मैं तो छोड़ देता हूँ कि 9:15 से लेकर 3:30 तक वो चलता रहता है, ठीक है? उसके बाद कैंडलस्टिक, यस आई विल प्रीफर कैंडलस्टिक ओनली। बाकी सब मुझे लगता है रेंको और हेकेनाशी डिलेड है। रेंको मुझे लगता है उसमें टाइम ना होने के कारण रेंको बहुत ज्यादा एरर दे सकता है आपको लॉन्ग रन में, तो आई विल स्टिल से गो फॉर कैंडलस्टिक ओनली बाय डिफॉल्ट, जो पूरा वर्ल्ड यूज करता है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ये आपको मेन चेंज करना है। अगर आपको चाहिए, आप नॉर्मल कैश एंड कैरी लेते हो पोजिशनल, या फिर आप एमआईएस लेते हो, तो लेट से मैं एमआईएस लेता हूँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, ठीक है? एमआईएस का मतलब क्या है कि जो भी पोजीशन एंटर होगा
हाँ बाय पोजीशन ही होगा ऑब्वियसली, तो वो हमारा 315 तक एग्जिट हो जाएगा, नो मैटर वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। हाँ अगर प्रॉफिट होता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट लेके हो जाएगा, लॉस ट्रिगर होता है तो लॉस ट्रिगर होके एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा होगा या ब्रेक इवन पे होगा वो MIS एग्जिट कर देगा 315 320 पे। वो जीरोधा के रूल्स है, वो इनको पता है, हमें कोई स्पेशली करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एडवांस फीचर्स है जो इन्होंने बाद में ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज मैक्स एलोकेशन। ओके दिस आई वुड से डोंट टच इट बिकॉज यू हैव मेंशन्ड योर क्वांटिटी हियर। ओके आप चाहिए तो 3 अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना लो। HDFC के लिए आपको लगता है 100 ही लेने, रिलायंस के लिए 50 लेने, आपकी मर्जी, आप 3 अलग अलग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता एलोकेशन और यस मैक्स एलोकेशन का ये फायदा होता है कि अगर एक ही दिन में ये ट्रिगर 3-4 बार हो जाए तो आप बार बार Yes, 100 तो की जगह 200-300 स्टॉक आ जाएंगे। यस तो बेसिकली हाँ तो बेसिकली वो हम मुझे लगता है इससे ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो बेटर रहेगा। डेली मैक्स स्ट्रेटेजी एलोकेशन हो साइकिल क्या जाए। होता है? हाँ हाँ तो स्ट्रेटेजी साइकिल में कैसा है, देखिए मैक्स एलोकेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। हर स्टॉक के लिए हम मैक्स एलोकेशन परसेंटेज और ये सब करते बैठेंगे, उससे बेटर है कि आप एक बार स्ट्रेटेजी साइकिल डिसाइड कर लीजिए। व्हाट इज स्ट्रेटेजी साइकिल? हाँ कि आप सेक्युलर्स हो गए। कितनी बार ट्रेड में एंटर होना चाहते हैं रिपीटेड सिग्नल्स में एक दिन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस केस में MIS लिया तो एक दिन में मैक्सिमम आप 5 बार एंटर हो सकते हो, अगर 5 बार सिग्नल्स आते हैं तो। ऐसा बहुत रेयरली होता है अनलेस एंड अनटिल आपने वैसी कंडीशन दी हो। नॉर्मली 1-2 बार ही होता है अगर आप 5 और 15 मिनट पे जा रहे हो तो। आई विल से कि हैव इट 5 टाइम्स। ओके कीप इट 5 टाइम्स एंड फॉरगेट अबाउट इट। इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। अगर आपका कंडीशन बहुत अच्छे से लगा हुआ है, आपने बैक टेस्ट अच्छे से किया है, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि आप पांच बार आपको एंट्री दे रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ तो। या तो आपने 1 मिनट लगा लिया है, या तो आपने बहुत इजी एंट्री कंडीशन दे दी है, क्योंकि आपका ब्रोकरेज उतना बार जाएगा। अगर आप 5 बार तो प्रॉफिट होने नहीं वाला है किसी को। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है कि एक दिन में आपने 5 बार एंटर किया और 5 बार आपका प्रॉफिट हो गया, ऐसा तो नहीं होगा कभी। तो बेटर है कि आप ऐसी कंडीशन लगाओ, इतना हाई टाइम फ्रेम लीजिए कि आपको 1 या 2 ही सिग्नल मिले। मैं तो बोलता हूँ किसी दिन सिग्नल ना भी मिले तो इट इज बेटर। ओके ओवरऑल मैं ट्राई करता हूँ कि एक दिन में एक ट्रेड हो अगर MIS है तो। अगर नहीं भी हो रहा है इट्स फाइन गुड। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी नेम ये पूछ रहा है, तो लेट्स से हम टेस्ट या टेस्ट की जगह हम ले लेंगे EMA 50 लॉन्ग। ओके लॉन्ग इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आप जैसे ही सेव एंड बैक टेस्ट करेंगे ये आपको पूछेगा कि आपको दिखा देगा, बेसिकली इट विल शो यू द बैक टेस्ट बाय डिफॉल्ट। ओके सो नाउ यू कैन सी द बैक टेस्ट कि हाँ HDFC में इट गेव 3% प्रॉफिट। नाउ देर इज अ कैच हियर कि आप जब ये देख रहे हो तो दिस इज बेस्ड ऑन 1 सिंगल शेयर। ओके अगर आप फ्यूचर्स करते हो, इफ यू डू फ्यूचर्स इट विल शो यू फ्यूचर्स का प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड ऑन द एंटायर लॉट का प्राइस। बट आपको फ्यूचर के लिए एंटायर पैसा तो नहीं देना है, राइट? आपको HDFC का फ्यूचर 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए नहीं देना होता है, आप तो 1 या 2 लाख में ले लेते हो ना फ्यूचर। तो अगर उसका लिए आपको ये 3% बता रहा है, ऑब्वियसली इट विल बी सेम फॉर फ्यूचर्स आल्सो, अ लिटिल बिट डिफरेंट। तो इसका क्या मतलब है कि आप इस रिटर्न को एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हो, क्योंकि यू आर गेटिंग 4 to 5 टाइम्स लेवरेज ऑन फ्यूचर्स, बी इट इंट्राडे बी इट कैश एंड कैरी, राइट? फ्यूचर में आप मार्जिन ही 20% 25% दे रहे हो, तो उस केस में आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपको लॉस होता है 2.5% का, तो इसका मतलब है वो भी 10% का ही लॉस होगा ना, क्योंकि आप लेट से इसका भी फ्यूचर लेके चल रहे हो, फ्यूचर पे ट्रेड कर रहे हो, तो उसको भी आपको वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स। तो आई एम जस्ट सेइंग इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट यू कैन गो विथ फ्यूचर्स, इफ नॉट यू कैन गो विथ दिस। बट यस कैश एंड कैरी में सेलिंग तो कैश में पॉसिबल नहीं है ना। कैश एंड कैरी में अगर आपको सेलिंग करना है तो आपको फ्यूचर्स ही करना पड़ेगा। आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप किसी में भी कर सकते हो। अगेन सेम मार्जिन बेनिफिट आपको यहाँ भी मिलता है, अगर आप MIS ले रहे हो तो आपको 5 टाइम्स का मार्जिन बेनिफिट मिलता है। तो आपके जो रिटर्न्स है या आपको प्रॉफिट या लॉस है वो 5 टाइम्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। या तो फिर आप पूरा मार्जिन मेंटेन कीजिए और आपको वैसे कैलकुलेट करना तो वैसे कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यार कौन सा प्रॉफिटेबल आने वाला है? आप इसको पिछले 2 साल के लिए टेस्ट कीजिए, आप इसको रिफाइन कीजिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ड्रॉ डाउन दिखेगा, ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। तो ये ड्रॉ डाउन कैसे आता है? ड्रॉ डाउन अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट से सबसे ज्यादा नीचे लॉस कब तक वो दे रहा है, वो आपका मैक्स ड्रॉ डाउन है। मैक्सिमम लॉस आपको पूरे साइकिल में कब देखने को मिला और वो कितना था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ पहले थोड़ा नीचे गया और फिर इंक्रीमेंट होता गया, ठीक है।
आपको ऐसे काइंड ऑफ ग्राफ देखना है। अगर आप देखेंगे एसबीआई में तो वो नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे जा रहा है या फिर वो काइंड ऑफ स्टेबल हो रहा है, तो आप ट्राई कीजिए ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट कीजिए जो आपको लास्ट 2 इयर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ग्रीन दिखा रहा है, प्लस आपका ड्रॉडाउन कम है, प्लस आपके जो सिग्नल्स है वो थोड़े से आपको टॉलरेबल है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर ये 500 सिग्नल देता है, कितना टाइम के लिए है ये, जून से अगस्त तक 90 डेज, अगर ये 500 सिग्नल देगा तो आपको 500 बार ब्रोकरेज भी तो भरना है, राइट? तो ये जितना आप कम कर सकते हैं उतना बेटर होता है। क्यूमुलेटिव है ये, तो आपको एचडीएफसी का देखना है, सॉरी। तो ये 70 इसने सिग्नल दिया, तो 70 टाइम्स अगर आप इसमें ब्रोकरेज भी कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली मैं बोलूंगा कि आप मैन्युअली भी कैलकुलेट करके देखिए एक बार, एसटीटी सब कुछ ऐड करके देखिए कि आपको एक्चुअल एक लॉट एचडीएफसी का खरीदने और बेचने पर कितना लगता है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स, जो कि 67 आपने लिए, और फिर आप देखिए कि आपको कितना प्रॉफिट होता है और आपको एक्चुअली में कुछ बच रहा है या नहीं। ठीक है। अब अगर आप बोलेंगे कि ठीक है ये तो चलो एचडीएफसी ऊपर गया था इसलिए मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन एसबीआई जैसा स्टॉक नीचे गया था, तो आप और एक चीज कर सकते हैं, आप इसका रिवर्स स्ट्रैटेजी भी बना दीजिए सेम स्टॉक्स पे। ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ मैंने बनाया हुआ है पहले ही, अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने सेम किया है, सिर्फ रिवर्स किया है। मैंने यहाँ सेल कर दिया, सेम 3 स्टॉक्स है, सेल किए 100 क्वांटिटी, क्लोज लोअर देन मूविंग एवरेज 50 के नीचे जैसे ही जाएगा एंटर कर जाओ, मतलब सेल करना है ना हमें, और जैसे ही 50 के ऊपर जाएगा एग्जिट कर लो, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, हमने तो शॉर्ट लिया, हमें एग्जिट होना पड़ेगा स्टॉप लॉस लगा के। सेम मैंने कंडीशन दे रखी है 1 और 3%। ठीक है। अगर हम इसको 7 बैक टेस्ट बोलेंगे तो हमें दिखेगा कि वही 3 स्टॉक पे वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबली वो शॉर्ट सिग्नल्स ज्यादा अच्छे दे रहे थे। तो अगर आप देखेंगे तो क्यूमुलेटिवली आपको अच्छा दिखना चाहिए, इधर का प्रॉफिट और उधर का लॉस पकड़ के आपको ओवरऑल विन करना है। आप दोनों स्ट्रेटेजीज चला सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों। ठीक है। आप चाहिए तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड स्टफ ऐड कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, आरएसआई हो गया, आपको जो सिग्नल्स ऐड करने चाहिए सारे अवेलेबल हैं। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज व्हाट आइडियली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, बराबर। अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी ये ग्राफ ऊपर जाके एकदम नीचे तो नहीं आया, एकदम हैफेजार्ड वे में, रैंडम वे में नीचे नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो चल रहा है उस हिसाब से, देखिए। जबकि रिलायंस अगर आप देखेंगे कि रिलायंस इतने टाइम में कुछ अभी भी देखा जाए तो प्राइस लगभग उतना ही है जितने से वो स्टार्ट हुआ था 3 महीने पहले का। ऐसा नहीं है कि रिलायंस बहुत ज्यादा नीचे गिर गया और इसलिए हमें यहाँ प्रॉफिट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप चेक कर लीजिए, रिलायंस का प्राइस आज भी काफी ऊपर है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे कि जैसे ही ये आपने स्ट्रैटेजीज बना दी है तो आप यहाँ आएंगे और आप यहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं। इधर आप बोलेंगे डिप्लॉय, लेकिन मैं बोलूंगा डिप्लॉय करने से पहले आप इसको डिप्लॉय टू पेपर कीजिए, नॉट डिप्लॉय टू लाइव। ओके। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि आपको डिप्लॉय पेपर पे करना है या लाइव करना है, तो मैं बोलूंगा कि आप पेपर पे कीजिए। पहले पहले 1 महीना पेपर पे करके देखिए कि प्रॉफिट आ रहा है एक्चुअली में। आपने 2 साल का बैक टेस्ट किया है, आपने अच्छे स्टॉक लिए, आपने अच्छा सिग्नल लगाया, go for the paper trade first. Again, you can select whether the strategy should be live or 1 week. You can select cycle. Cycle is how many times it should be entering. Okay, maximum. Then holding type हमने MIS लिया, यहाँ चेंज करके फायदा नहीं होगा. You have tested on MIS, so you have to do MIS only. Otherwise, you do CNC. Okay, यहाँ पे आप देखेंगे order type है, limit or market. I would say go with market because आपने you have selected very liquid stocks. If you go for limit stocks, it can happen that price may not fulfill your order, ऐसा भी हो सकता है, और फिर आप वो एंट्री छूट जाएगा आपसे। तो आपका बैक टेस्ट में तो दिखा रहा है कि आपको 5% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर आप लिमिट लगाते हो तो आई वुड से इट माइट हैपन दैट द ऑर्डर माइट नॉट गेट ट्रिगर्ड, और फिर हो सकता है आपका एक अच्छा दिन, एक अच्छा रन छूट जाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गो फॉर लिक्विड स्टॉक्स एंड ऑलवेज गो फॉर मार्केट। ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं टेक लाइव या पेपर ट्रेड। आज करके फायदा भी नहीं है क्योंकि आज तो हॉलीडे, देयर इज नो पॉइंट। बट अगर आप यहाँ करते हैं पेपर ट्रेड तो आप देखेंगे कि स्ट्रैटेजी का यहाँ पे हम 3 स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने 3 स्टॉक सिलेक्ट किए थे, तो तीनों वेटिंग में आ जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली आज मार्केट बंद है। और आप देखेंगे कि तीनों कंडीशंस के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे वो कंडीशन ट्रू होगा वो एंटर्ड में चले जाएंगे, और वो कंडीशन सब खत्म हो जाएगा उसका साइकिल, तब वो स्टॉप में चले जाएंगे।
कि जो स्टॉप में जा सकते हैं आप उसको फिर से री एंटर करवा सकते हैं, फिर से वेटिंग पे डाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ लाइव स्ट्रेटेजीज है, सेम पेपर और लाइव सेम ही होता है, पेपर पे एक्चुअल ट्रेड नहीं होता है, लाइव पे यू कैन गो फॉर एक्चुअल ट्रेड्स। ठीक है, सो पेपर ट्रेड का भी अलर्ट मिलता है हमें? हाँ हाँ, जीरो नहीं पेपर ट्रेड का अलर्ट नहीं मिलता है, वो ऑटोमेटिकली लेता जाता है। सी पेपर ट्रेड इज वेरी आइडियल, आई वुड से कि देखिए फॉर एग्जांपल आप चलिए 2 मिनट के लिए वॉशरूम चले गए, ठीक है, तो आप लाइव में तो 2 मिनट से डेटा आपका प्राइस मिस कर जाओगे, राइट, एक्चुअल आपका जो प्राइस है, लेकिन आप पेपर ट्रेड में तो वो ऑटोमेटिकली ले ही लेगा बाय डिफॉल्ट। नहीं, वो आ जाएगा, लेकिन जैसे मतलब मैं आइडिया आई वाज थिंकिंग कि ये पेपर ट्रेड विल आल्सो एक्ट एज अ अलर्ट। नहीं 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 नहीं, yes you will get an alert here, you will get an alert here in under the paper trading tab, okay, but it will not but ask you, it will not ask you for confirmation, that is why it is paper trading na? will I get an alert on Kite Yes, app of नहीं for the काइट paper पे trade? नहीं 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 नहीं, काइट का कोई रिलेशन नहीं है इससे। तो काइट इसमें पे स्ट्रीक का ऐप है, स्ट्रीक का ऐप हाँ अलग हाँ से हाँ, इंस्टॉल स्ट्रीक करना? का ऐप है, यू विल गेट एन अलर्ट। Okay. व्हाट आई फाउंड इज कि स्ट्रीक का ऐप मोबाइल पे ना थोड़ा लेट पुश करता है। आई वुड से कि इफ यू आर गोइंग विद स्ट्रीक देन यू आर नॉट समवन हु वांट्स टू डू ऑन अ मोबाइल, राइट। आप ऑटोमेशन कर रहे हो तो बेटर है कि आप कंप्यूटर पूरा सेटअप करके रखिए, मोबाइल पे ये कुछ गलत हो सकता है, आपको लेट आ सकते हैं सिग्नल्स। आई वुड प्रिफर कि आप, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, इट इज वेरी फास्ट ऑन अ कंप्यूटर। ओके, ठीक है, क्योंकि मोबाइल पे देखिए बहुत सारे स्लो होती है, मोबाइल का प्रोसेसर भी स्लो होता है, मोबाइल के नोटिफिकेशंस का एक अलग एपीआई होता है, वहां से आएगा, यहाँ पे तो बहुत फास्ट हो जाता है सब कुछ। Mr. Altamesh, this when you do that back testing and then complete your paper trade testing, okay, that you do it for a particular period. For example, Yes. when the situation in the stock market is normal, and suppose Reliance ka AGM then takes place, and then whether that paper trade and the back testing would hold even if because the market Yes. before AGM, after AGM, or got it. So how do you handle that kind of a Okay, situation, so- or you don't try that during such sir, situation? this is a very good question actually. See, for example, there was corona, okay, there was AGM, so these two were affecting the stock prices and stock behavior of Reliance, for example, right? Heavily, very heavily. So these things, some things you know, some things you don't know. AGM आपको पता होता है, कोरोना आपको नहीं पता होता है, right? कल कोई वॉर होगा, आप you won't know that, right? So for such things, what I would suggest, you go and test for the last 2-3 years wherein such situations are covered. Okay, you go and test Reliance ka both long and short strategies under the corona period, under the AGM period. See, AGM period is what is mostly lying for 1 or 2 days. So 1 or 2 days में आपको loss हो जाएगा, which is 2% loss, which is fine, I would say. Problem comes when there is a long-term stock change, stock behavior change. For example, corona. If you see, the VIX was very high, right? So for 2 or 3 months, the stock behavior was, all the stocks behavior were very erratic. Okay. So I would say go and test in that time also. So overall, what you will see that, okay, probably that quarter was in loss, but considering that loss, आपने बाकी 3 quarters में जो profit बनाया, was it better? Cumulatively, you have to check for entire 2 years, right? If you are doing this, don't do this for 1 month or 3 months, right? Right. So you check for entire 2 years, check bad quarters, good quarters, and overall, are you profitable? Are you not? Do you want to add more conditions? Okay, or do you want to stop this software on corona time? Let's say corona में आपको एक हफ्ते में तो पता चल ही गया था कि okay, things are going to go bad, right? So if things are going to go bad, I don't want to take a risk in automation, for example. So you can stop it, right? So such kind of things you can do. And yes, unknown situations, yes, but then you will get out in 1% loss. Nah? This is what your strategy says. Okay, so this you can do. And then to automate the responses that the streak will ask you, there is another third-party plugin which I am not recommending officially, but people do it. Okay, it is called as TradeRocket. Okay, what TradeRocket does is, whatever confirmation that streak asks you, this is a Chrome plugin. Okay, it will by default click on allow, okay, या
put the sell order or put the buy order, whatever it asks you. Okay. Till now, I have not heard anything bad about this plugin, but I would suggest that if you are using this plugin, enable your TOTP at least. Okay, so that every single morning when you log in, you have a different password. Okay. So what it does is, it's just very simple. You install this plugin, and whenever you log into Streak and there is an alert, this will take that alert and it will enter the trade. As simple as that. Not for paper trade, only for live, because paper trade will not ask you for confirmation. Okay. So basically when जब pop-up आता है कि आपको ये ट्रेड लेना है, तो ये ऐप basically will उस pop-up पे क्लिक कर देगा, without even asking you. नहीं, without even asking you, आपको pop-up दिखेगा भी नहीं, probably इतना फास्ट हो जाएगा कि वो क्लिक कर देगा, आते से ही क्लिक कर देगा, तो आपको दिखेगा भी नहीं पॉपअप, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन साउंड दिखेगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन दिखेगा, और आपको समझ जाएगा कि आप एंटर हो चुके हो. सो आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्ट्रेटेजी and you have a computer and everything, go with this one. तमाश जी, आपने जो स्ट्रेटेजीज बताया है बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर के साथ में सब जुड़ा है, ठीक है ना? Yes. वो कैंडल स्टिक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सब है. Yes. Yes. एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताइए जो कि नॉर्मल हमारे जो मेंबर्स हैं, जिनको टेक्निकल समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो शेयर इतना गिर जाए तो मेरा खरीद दो, शेयर ऊपर चला जाए तो बेच दो. सर देखिए, वो भी कर सकते हैं. देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ. मतलब देखिए, नॉर्मली मैं आपको बोलूंगा कि जो मैंने बताया है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेक्निकल स्ट्रेटेजी है. आपको अगर अच्छा चलिए टेक्निकल चाहिए ही नहीं. Sir, Mr. Jivani, the point what Mr. PKG is mentioning is that this is appears to be little cumbersome for beginners. Because the beginners, they first struggle a lot with the strategy itself. To understand the strategy. So, and then you need to be very good in this Excel and computer to do this. Yes, so instead, if it is not proprietary of yours, can you, because you have been doing this. And, no, sir, there is nothing proprietary. I am willing to share. Proprietary, not in the legal sense. What I said, you must have put in a lot of efforts to come out with some tested strategies. If some success strategies, one or two, if you can share it, we will be able to absorb it very fast. Got it. First of all, let me ask Mr. Kodhari whether I can continue or not, because you can continue. There's no problem. Because Mr. DBS sir might be waiting. That's why I'm feeling bad. DBS so, we can थोड़ा और उनको लंबा कर देंगे. Okay. ठीक है. You can continue. Okay. Thank you, sir. Okay. So देखिए, both the questions. Okay. First of all, कोठारी सर का क्वेश्चन मैं बोलता हूँ. सर देखिए, ये जो टूल है ना, मेरे हिसाब से स्टैटिक प्राइस पे बाय करने के लिए नहीं है. कर सकते हो आप, मगर आप सोचिए अगर मैं अभी बना भी दूंगा प्राइस लोअर देन लेट्स से HDFC 1400 बाय, ये आप बैक टेस्ट कैसे करोगे सर? It is not possible to backtest, right? Because price of HDFC is ever increasing and it's ever varying. हाँ, मैं बोलूंगा कि अगर आपको इतना कंफर्म पता है तो go for GTT instead. Exactly, मैं अभी वही बोलने वाला था. GTT लगा दो बाय के लिए, एक नंबर है. तो आप कर सकते हो, लेकिन देखिए मैं बोलूंगा कि आप इतना पावरफुल टूल से वो चीज अचीव करने का मत सोचिए. इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू. क्यों? क्योंकि ये आपको रोज खोल के रखना पड़ने वाला है. राइट अगर आपने वो ट्रेड रॉकेट भी डाला है तो भी यू हैव टू ओपन इट एवरी डे एट 9:15 बिफोर 9:15. ओके, सो जस्ट इमेजिन इफ यू आर सच अ वैल्यू इन्वेस्टर and you are waiting for so long, why will you do this every day? Such a cumbersome process, right? Just like you said, this is a cumbersome process. Yes, but it comes with its own powers. Okay, so मैं बोलूंगा कि yes, coming to the second question, कि आपने जो बोला स्ट्रेटजीज कुछ ऐसी बता दूं सिंपल, तो देखिए अगर हम जाएंगे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई भी एक नॉर्मल वे में कोई भी स्टॉक पे, no, I would put it in simple things because you yourself mentioned about that 50 EMA when it crosses by from the bottom it crosses. So what I'm want is you would have already done some back testing for some selective scripts, not for all. You take HDFC Bank itself or Infosys or the big stocks.
So if you can share that, and you know, Yes. we will be able to appreciate that, you know, in a much No, better. no, definitely, sir. I Yeah. have wasted like more than 1.5 years on this tool. Okay. Abba, Why grand, I would so say grand. wasted? Because I created so many strategies that one day, not in this account, the other account, one day this system was full and not allowing more than 200-300 strategies, which I Okay. had. Okay. So Okay. yeah. Yeah. So then I had maxed out everything, and now I would say that maybe keeping things simple is the way. I would say moving averages mostly work. Okay. Sir, Yeah. I have one request. So most of all, like we have this so many experts, they have given us hint कि you enter such and such stock at a that particular price. तो अभी हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे उसमें हमें 20% या उसके ऊपर हमें प्रॉफिट आ रहा है. CDSL में एक टाइम में तो 200% प्रॉफिट था समथिंग. No only worry was like once I'm into a particular script, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता नहीं. Every day I have to put the trailing stop loss. Can you write a small code here which checks कि वो 2% या 3% अपने लास्ट पीक से नीचे जाए तो मैं एग्जिट. ओके ओके श्योर Very ठीक है. simple. तो पहले ओके एक एक करके जाते हैं. ओके फर्स्ट थिंग इज द जेंटलमैन आस्क्ड फर्स्ट यू नो व्हाट आर द मोस्ट प्रेफरेबल गुड वर्किंग थिंग्स. ओके आई वुड से गो फॉर मूविंग एवरेज 50. ओके एंड गो फॉर VWAP. These are the only two things for intraday. I would say I Okay. have not tested CNC. I don't believe in positional trading in stocks क्योंकि I don't like overnight risk. Options ठीक है, but if you are doing with algorithms, I would say intraday मुझे ज़्यादा better लगा. So अच्छा. I did many things, but I like VWAP and moving average 50. Okay. अच्छा. Then I tested on everything. I like Reliance, HDFC, SBI, all the big shots, top 5 or 10 companies. This is what I liked. Why? Because Okay. their behavior is predictable. Okay. Okay. Why? Because Yeah. why are these working? Because there are thousands of traders which are relying on the technical indicators for these stocks, right? Okay. They are also following it. That is why it will work for you. Rather than आप बोलोगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जाके मेरे को मूविंग एवरेज पे वो रिस्पेक्ट होना चाहिए. It might not work that way for every Okay. time in India bulls housing finance, right? Okay. Right. Why? Okay. Because Okay. these are stable stocks. So I would say go with stable stocks. Go with moving average 50 and VWAP for intraday. For positional, you can do with super trend or even the same moving average also. You can even do 200 moving average if you want. Okay. Okay. Now coming to the second question, let's say trailing stop loss आपको चाहिए, right? So Yes. again, I will not recommend this tool, but let me try it. Okay. I will have a sell option. क्यों? क्योंकि Okay. हमारे पास तो स्टॉक है, बराबर. हमारे पास लेट्स से SBI है, ठीक है. आई विल पुट अ सेल ऑप्शन लेट्स से, और मैंने SBI का 100 स्टॉक मुझे बेचना है, राइट. ओके लेटर ऑन आई विल डू CNC. ओके व्हाई CNC? क्योंकि हमारे पास होल्डिंग में है ना, वी आर नॉट डूइंग MIS. ओके Okay. नाउ व्हाट वी कैन डू, अ इंटेलिजेंट वे वुड बी टू go for max of let's say some period. Okay so let's say यहाँ पे we can do R. Okay hourly candle पे we can do, and then just one moment, I pretty much have this strategy. I shared also I think in the group. Correct. So I tried to code that, but I was not able to. No worries, no worries. अच्छा एक चीज और है, can you just go back to screen? I just want to tell the members very important thing. In the free version, there is a limit that how many times yes you can backtest per day. Per day. तो उसमें हमें जो 15 minute candle 1 hour candle choose करनी पड़ती है, क्योंकि because we cannot repeat this every minute, because there's a limit how many times this tool can help us in a free version or in the basic version. तो इसलिए वी गेट लिमिटेड दैट कि 15 मिनट या उससे ऊपर ही कैंडल में हम काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक स्क्रिप्ट में हमने 8 बार यूज कर लिया दिन में, तो हमारे पास अगर 10 और स्क्रिप्ट है तो 80 टाइम्स, और हमारे पास 50 की लिमिट है तो हम उतने चेक नहीं कर पाएंगे पर डे. ओके तो अगर हम देखेंगे, इज इट करेक्ट अल्पमेश, जो 1 आवर आपने सिलेक्ट करी है, इट विल ट्रिगर 8 बैक टेस्ट और समथिंग इन अ पर्टिकुलर डे? नहीं, backtest has nothing to do with time frame selection. Backtest has to do, I mean, time frame selection has to do with the period of backtest. For example, if you do 5 minutes or 15 minutes, the max period that you can select is 3 months. So 3 months will be considered as one backtest. Okay, if you do 1 day,
you can do for the entire year and it will be considered as one back test. Okay, you got my point, right? In pricing, there's a limit, correct? How many times are this strategy can be checked in a particular day? No. There is limit for back testing. The number of times you can execute a back test in one day, there is a limit based on the plan. So this means this algorithm will continuously run throughout the day. Sir, hold on. Back testing is no, that I understand. Back testing, and this running of this. Yeah. So limitation is algo will run. There is no limitation on that. The limitation is see on the back test. For example, जिस दिन मैंने प्लान खरीदा था पहली बार लाइफ में ये, तो मैंने उसी दिन more than 1000 बैक टेस्ट कर दिए और वो सिस्टम ने मुझे स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि बिकॉज जीरोधा के सर्वर पे इतना लोड आ गया कि वो more than 1000 बैक टेस्ट they cannot tolerate, right? अगर everyone will try to do back test only entire day, so their server will not respond to the live deployments, right? Okay, clear. Right. So basically, there's a limit of live strategy. So basically, at a moment in a basic plan, only 25 algorithms will run for you, for one person, correct? Yes. Okay. Yes. But I will say it is more than enough. और अगर बैक टेस्टिंग का जो भी लिमिट है, तो आप हर दिन में मत करिए ना, हर दिन हमें हीरो क्यों बनना है? आप थोड़ा रुक के कीजिए। हाँ, मतलब आप धीरे-धीरे कीजिए बैक टेस्ट। Yes. Right. And so, but back test can be done. Excuse me. Back test can be done after trading hours as well, right? Yes. I would say do it after trading hours because it will be faster, and your mind will be more stabler in that way. Never do research during the trading hours. And another recommendation is anyone wants to enter a particular strategy needs to give time. This doesn't mean that you keep on changing such strategies every week or month. जैसे हमने म्यूचुअल फंड खरीदा, we give time to a mutual fund because they are working on a certain strategy. Once you take a lot of time deciding on what strategy you want to work, and then you have to give time. You might have to give for years or 1 year, 2 years also, and then see whether you're making profit or loss. Because what happens अगर इसमें back test करके ही पता चलता है 50 times you have a win and 50 times you have a loss. ये भी हो सकता है कि first 50 trades out of 100 trades in a year could be loss, and next 100 could be win. So you cannot. This probability is like you कि पहले अभी एकदम मार्केट डाउन ट्रेंड में गई, सारे ट्रेड हमने लॉस में किए, we have a heavy, so we buy at the higher price, और जो बाद के जो 50 वाले they might give us a return. So the longer the duration, the longer is helpful basically. And we can take so many strategies from TradingView. The people who have tested the strategies in the US market, same thing will work in India. So just stick to it once you are finalized. सर बेसिकली इस पे भी डिपेंड करता है कि आप टेस्टिंग किस टाइम पे कर रहे हो. बेसिकली इफ यू आर टेस्टिंग इन डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और कंसोलिडेशन फेज, रिजल्ट विल बी डिफरेंट. नहीं, सो डू इट फॉर 2 years ना, डू इट फॉर 2 years. आप पूरा सब सारे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कोरोना टाइम, एजीएम टाइम, आप सब करो. डोंट लीव एनीथिंग टू लक. दैट इज व्हाट आई फील. कोई भी स्ट्रेटजी हर ट्रेंड में नहीं वर्क करती है. नहीं. सो देखिए, मेरा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है. होल्ड ऑन, आई एम नॉट सेइंग एक्सपेक्ट टू इट टू रन. नथिंग विल रन ऑल द टाइम. माय एक्सपेक्टेशन इज overall bad times, good times. At the end of the day, at the end of 1 year, at the end of 2 years, cumulatively you should not be in a very big loss. You should be in profit. बराबर. इसीलिए तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना. अभी ये महीना सबका गलत हो गया, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हम लोग प्रॉफिटेबल हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी डू फॉर. सो नॉर्मली हमें स्ट्रैटेजी का भी ह्यूमन की तरह ही देखना है कि अगर वो स्ट्रैटेजी कोरोना पे नहीं चली, लेकिन पहले और बाद में तो चली थी, ओवरऑल तो प्रॉफिटेबल ही है, तो गो फॉर दैट. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप टेस्टिंग मत करो. आपको दिख रहा है हाँ पिछले 3 महीने में बुल ट्रेंड है, बाय स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही है, चलो बाय लगा दो, सेल छोड़ दो. इसका ये मतलब है कि प्रोबेबली वो आगे जाके स्क्रू अप हो सकता है और आप कंटिन्यूअसली लूज कर सकते हो. इसीलिए यू डू टेस्टिंग फॉर 2 years 3 years minimum, I would say, and stick to specific scripts. Right. There are people who will take, like I said ना, intraday में people will say आज इसका ट्रेंड चल रहा है, आज ये भाग रहा है, आज मैं उस पे कूद जाऊं. Yes, it might work, but it is again based on luck only. आज आप किसी अच्छी चीज पे you can land onto it, tomorrow you might not. इंट्राडे पे जो चीज +5% जाती है वो थोड़ा भी नीचे आती है तो -3% होता है. Right. है ना? नहीं, basically stock you have to make a list, मतलब 5-10 stock and only do on that. Yes, I would say go with the reputed names, go with very simple strategies. Don't try to earn के मेरे को, you know, and again what I have seen returns normally is 30 to 40% at least.
ओके तो अगर उतना चुपचाप मिल रहा है अच्छे नाम से तो क्यों, व्हाई टू बॉदर अबाउट, व्हाई टू बिकम अ हीरो एंड गो विथ यू नो एवरीडे इंट्राडे ट्रेंडिंग स्टॉक्स. Yes, if you are a hero, go with it. But then you cannot backtest it. Okay, so everything is just luck then. So now if you see this strategy, okay, I'm not recommending this particular setup, but then again, since the gentleman asked, okay, let's say आपने SBI होल्ड करके रखा हुआ है 100 क्वांटिटी, ओके, और आपको देखना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है सिस्टम से एवरीडे. So what this system will do is this will sell, entry is selling, okay, because you already have it and it is CNC. So अगर हम देखेंगे तो close down by 10% from period max. So basically 1000 घंटे, 1000 hours, hour मैंने टाइम लिया है 1000 घंटे, मतलब बहुत सारे दिन होते हैं, तो बहुत सारे घंटों का जो सबसे मैक्सिमम प्राइस है, जैसे ही वो नीचे आएगा 10% ये सेल हो जाएगा. सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. अगर आपको यहाँ 5% करना है 5% कर दो. ये इंटेलिजेंटली आपको ट्रेल करेगा स्टॉप लॉस को. मगर ये एवरेज लेगा कि पीक लेगा? ये हाई ये पीक लेगा ना, पीक लेगा, पीरियड मैक्स हाई. मैं एवरेज लिया ही नहीं, एवरेज में आपको पता कैसे चलेगा? एवरेज तो फिर मूविंग एवरेज ही बेटर था मेरे लिए, है ना? तो पीक लेगा. दिस इज लाइक काइंड ऑफ नॉर्मल पीक ना, जो हम बोलते हैं जैसे ATR लगा होता है, सुपर ट्रेंड लगा होता है, ऐसे टाइप में. तो ये हाई हम वो लगा सकते हैं स्ट्रेटजी जो हमारा एक बार ये अपना जोशी सर ने बताया था कि लास्ट कैंडल का हाफ से नीचे जाने पे, सपोज लास्ट कैंडल का हाफ से नीचे जाने पे स्टॉप लॉस लगाने का. नहीं, लेकिन फिर लास्ट कैंडल आप कौन सी रखेंगे, वो भी प्रॉब्लम है ना. डे कैंडल सपोज डे कैंडल का. देखिए अगर आप डे कैंडल रखेंगे ना तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, फिर आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे काम करना पड़ेगा. मतलब अगर हम यहाँ पे डे करेंगे, मैं चाहता तो डे कर सकता और फिर इजीली लिख देता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम डे लेंगे तो सिस्टम आइडियली तो जब तक कंप्लीट नहीं होता कैंडल अगले दिन ही ट्रेड लेगा फिर. राइट. लेकिन उसके लिए फिर आपको यहाँ मल्टी टाइम फ्रेम कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि हाँ इवन दो इट इज ऑन डे यू टेक ट्रेड बेस्ड ऑन मिनट और आवर्ली बेसिस, बट देन उसके लिए प्लान आपको बड़ा लेना पड़ेगा स्ट्रीक का, और वो और कॉम्प्लिकेट होगा, आप उसको टेस्ट नहीं कर पाओगे ठीक से. इसीलिए कीप थिंग्स सिंपल. आई वुड नॉट से गो विथ इट, बट ये आपको है ना पेपर ट्रेडिंग में करने के लिए अच्छा है. मैं बोलूंगा कि ये लगा के आप पेपर ट्रेडिंग में लगा दो इसको. इससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट अलर्ट मिल जाएगा. ठीक है कि हाँ भाई पेपर ट्रेड. अलर्ट तो सैनिटल से मिल रहा है मेरे. नहीं, सैनिटल से इतना कॉम्प्लिकेटेड मिले ना मिले ना सर, आप इसमें और कंडीशन लगा के और कॉम्प्लिकेट कर सकते हो ना इसको. सेंटिनल से टेक्निकल इंडिकेटर्स पे अलर्ट नहीं लग रहा है ज्यादा. हाँ, सैनिटल में मिलता है कि डे में कितना गिरा है शेयर पर्टिकुलर डे में. वो सिंपल है, वो सिंपल है. लेकिन आप यहाँ पे देखो कितना इंटेलिजेंट एरर है ये. एरर मतलब सॉरी अलर्ट है कि 10% ऑफ 1000 आवर्स आप चाहिए तो इसको 50 आवर्स कर सकते हो, आपकी मर्जी है. राइट. और आप और भी कंडीशन लगा सकते हो कि एंड वॉल्यूम एवरेज जो है वो हायर होना चाहिए, बराबर. ऐसा भी आप कंडीशन लगा सकते हो. आप RSI लगा सकते हो, मूविंग एवरेज लगा सकते हो, ऐसे लगा के आप कर सकते हो. तो फिर लेकिन इस केस में ना डोंट एक्सपेक्ट अ बैक टेस्ट, क्योंकि बैक टेस्ट अगेन ये आपका ये फीचर नहीं है, ये आप अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगा रहे हो. हेलो, दिस इज ओनली टू प्रोटेक्ट. ओनली टू प्रोटेक्ट. या दिस इज नॉट फॉर अर्निंग मनी एंड बैक टेस्टिंग. ठीक है, एक 10 मिनट में आ जाता. So any more questions? If any question is not there, then I will request to Saul to start. Okay. Yeah. Thank you everyone. अल्तमश, ये क्वेश्चन है, अगर जो लोग डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं उनको ये लेना चाहिए, अदरवाइज जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से इट इज हेल्पफुल और नॉट? नहीं, ये है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप रोज सुबह 9 बजे उठ के ये चालू कर दीजिए अगर आप ये ले रहे हैं तो. ओके. How much way to pay for the paid version? Sorry? How much way to pay for the paid version? See sir, it starts from 300-400 per month. Okay. हाँ.